ओके सो डीमन स्लेयर एनिमे का लेटेस्ट एपिसोड एंड स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क का फाइनल एपिसोड आ चुका है। आई नो इसे आए हुए काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं एंड मैं लेट हूँ। तो यह एपिसोड लगभग 51 मिनट प्लस लॉन्ग है, लेकिन अगर तुम इस एपिसोड को देखोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कब खत्म हो गया। तो इस फाइनल एपिसोड में आखिर हुआ क्या, अपर मून डीमन हिंतेंगू को तांजीरो ने कैसे मारा, नेजुको सन को रेजिस्ट कर पाई कि नहीं, और तांजीरो का न्यू स्वॉर्ड उसे मिला कि नहीं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन कुछ लोगों के माइंड में आ सकते हैं, क्योंकि या तो उन्होंने डीमन स्लेयर एनिमे को ही नहीं देखा या फिर उन्होंने फाइनल एपिसोड को मिस कर दिया है। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीमन स्लेयर के उस फाइनल एपिसोड के कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम भी इस एपिसोड को पूरा देखो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम और एनिमे को कैसे देख सकते हो। एनिमे जैसे कि डीमन स्लेयर, मैस्ले मसुला एंड द मैजिक, डॉक्टर स्टोन जैसे बहुत से एनिमे को तुम भी देख पाओगे एक साइड से, जिसके बारे में मैं तुम्हें वीडियो के अंत में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ छोटे मोटे पॉइंट से। तो इस एपिसोड में हमें ऐसा भी पॉइंट दिखाया जाता है जब तांजीरो जिनित्सु का थंडर ब्रीदिंग यूज कर लेता है। अब जिस चीज के लिए तांजीरो ने जिनित्सु का थंडर ब्रीदिंग यूज किया था वो उस चीज को कर पाता तो नहीं है, मतलब कि करके भी वो नहीं कर पाता है, लेकिन हमें इतना जरूर पता चल जाता है कि कोई भी डीमन स्लेयर थंडर ब्रीदिंग को यूज कैसे करता है। तो एनीमे में हमें ये बताया गया कि किसी भी डीमन स्लेयर को थंडर ब्रीदिंग अगर यूज करना है तो उसे पूरी तरह से फोकस होना पड़ेगा, अपनी बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ को उसे अपनी लेग में फील करना पड़ेगा एंड अपने ब्रीदिंग स्टाइल को भी यूज करना पड़ेगा। उसके बाद उसे एक थंडर के जैसा एक्ट करना पड़ेगा एंड अपनी पूरी एनर्जी को एक साथ ही रिलीज करने के साथ वो थंडर ब्रीदिंग को यूज कर पाएगा। तो ये तो बात हो गई कि इस एपिसोड में तांजीरो थंडर ब्रीदिंग का यूज कैसे करता है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अराइव होता है कि तांजीरो ने थंडर ब्रीदिंग का यूज क्यों किया एंड अगर तांजीरो ने इस एपिसोड में थंडर ब्रीदिंग का यूज जिस चीज के लिए भी किया था क्या वो उस चीज को कर पाया। तो इसका आंसर है नहीं। अब इस एपिसोड में हमें तांजीरो को थंडर ब्रीदिंग का यूज हिंतेंगू को मारने स्लैश पकड़ने के लिए यूज करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि तांजीरो हिंतेंगू को नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि हिंतेंगू तांजीरो से डरकर भाग रहा था एंड तांजीरो की हालत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो हिंतेंगू को दौड़कर पकड़ ले। सो हिंतेंगू को पकड़ने के लिए ही तांजीरो ने थंडर ब्रीदिंग का यूज किया था। हिंतेंगू को पकड़ने के साथ ही तांजीरो का मेन मोटिव ये था कि वो हिंतेंगू को खत्म कर दे, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता है। अब वो क्यों, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हिंतेंगू को मारने के इस पॉइंट पे एक ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है जब तांजीरो का स्वॉर्ड हिंतेंगू के गले के बीच में ही अटक जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तांजीरो जब हिंतेंगू को खत्म कर रहा था तो उसका स्वॉर्ड में उतना पावर नहीं था कि वो हिंतेंगू को पूरी तरह से काट पाए, इसीलिए उसका स्वॉर्ड उसके गले के बीच में ही अटक जाता है। अब एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि इस एपिसोड के अंदर हमें हिंतेंगू के बैक लाइफ के बारे में भी बताया गया है, लेकिन उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इसलिए इसके बारे में तुम फाइनल एपिसोड को देखकर ही पता कर लेना। अब अपर मून डेमन हिंतेंगू को तांजीरो ने कैसे मारा, एज इन एनीमे में हमें जैसा दिखाया गया है कि जब तांजीरो ने हिंतेंगू का नेक काट दिया था, एक न्यू सोर्स है जो कि वही सोर्ड है जो तांजीरो को कुछ एपिसोड पहले मिला था एंड ये सोर्ड ओरिजिनली बिलोंग करता है योरिची को, यानी कि इस एपिसोड में जो तांजीरो को कटाना मिला है वो योरिची का निचरिन कटाना है। अब तांजीरो ने योरिची का कटाना के साथ ही हिनोकामी कागुरा का यूज किया था हिंतेंगू को खत्म करने के लिए एंड उसने उसका नेक भी काट दिया था इन्हीं दोनों चीजों की मदद से। मगर इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि हिंतेंगू के गर्दन कटने के बाद भी वो नहीं मरता है, लेकिन ऐसा क्यों, इसके बारे में ना हमें पता है एंड नहीं एनीमे के अंदर तांजीरो को कुछ पता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब तांजीरो को पता चलता है कि गर्दन कटने के बाद भी हिंतेंगू नहीं मरा है तो तांजीरो काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है और सोचने लगता है कि और डीमंस के जैसे हिंतेंगू क्यों गर्दन कटने के बाद भी नहीं मर रहा है। इसके बाद इसी एपिसोड में हमें दिखाया जाता है मुजान को, जो कि एक स्मॉल बॉय के रूप में था एंड वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगा था कुछ बुक्स को पढ़कर, जो कि वो हजारों सालों से ही कर रहा है। एंड तभी मुजान के रूम में एक लेडी आती है टी लेकर एंड उस लेडी के साथ एक और लेडी होती है, और जब वो मेन लेडी मुजान को टी एंड उसके पढ़ाई वगैरह के बारे में बात करने लगती है तो मुजान उस मेन लेडी का सर एक झटके में उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर वो सेकंड लेडी कुछ पल के लिए हमें ऐसा रिएक्शन देती है कि उसे पता ही नहीं है कुछ कि अभी क्या ही हुआ, मतलब कि उस लेडी को काफी ज्यादा शौक लगा था एंड वहीं पर मुजान अपनी बॉडी को चेंज कर एडल्ट वाले फॉर्म में आ जाता है एंड पता नहीं एडल्ट वाले फॉर्म में आने के साथ ही उसके ऊपर वो जो कपड़ा होता है वो पता नहीं कैसे आ जाता है एंड उसके बाद मुजान उस सेकंड लेडी को भी मार देता है, क्योंकि मुजान को वो मिल गया था जिसकी उसे हजारों सालों से तलाश थी एंड वो कौन सी चीज है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि तांजीरो ने हिंतेंगू को कैसे मारा एंड हिंतेंगू का अंत कैसे हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि तांजीरो के सर काटने के बाद भी हिंतेंगू नहीं मरता है, जिसे देखकर तांजीरो सोच में पड़ जाता है कि हिंतेंगू क्यों नहीं मर रहा है, और वहीं पर हिंतेंगू कुछ लोगों को ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर वो कुछ लोगों को कंज्यूम कर लेता है तो वो वापस से अपने शरीर को रिजेनरेट कर सकता है एंड अपने हेड को भी। एंड हिंतेंगू को कुछ लोग मिल भी जाते हैं, इसीलिए हिंतेंगू उन तीनों लोगों के पीछे दौड़ने लगता है
उन सभी को खाने के लिए, जिसे तांजीरो भी दूर से देख लेता है। एंड तांजीरो नोटिस करता है कि अब सनराइज होने का भी वक्त हो चुका है, जिसे हेंतेंगु अब किसी भी वक्त सन की रेस से मारा जा सकता है। मगर इस पूरी हेंतेंगु वर्सेस तांजीरो के बैटल में एक तरफ लव हाशिरा मित्सुरी भी हेंतेंगु के दूसरे रूप वाले डीमन से लड़ रही होती है, मगर इस बैटल में मित्सुरी बुरी तरह से हार रही होती है और मित्सुरी इस कदर डर जाती है कि उसे लगता है कि उसका अंत आ चुका है। और वहीं तांजीरो नोटिस करता है कि हेंतेंगु अब किसी भी वक्त मारा जा सकता है, लेकिन उसी वक्त तांजीरो को अपनी पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। एंड वो आवाज किसकी थी? तो इस पूरी तांजीरो वर्सेस हेंतेंगु के फाइट में नेजुको भी तांजीरो को पूरी तरह से मदद कर रही थी। जैसा कि तुम्हें और मुझे पता है कि नेजुको भी एक डीमन है, तो ये लाजमी बात है कि अगर वो सन के रेज में आती है तो वो भी बाकी डीमंस के जैसे जलकर मर सकती है। लेकिन इस बात का पता नेजुको को नहीं होता है एंड यही वो वजह है जिसके वजह से तांजीरो की मदद के लिए नेजुको तांजीरो के पास जाने लगती है। इस बात का पता जब तांजीरो को चलता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो नेजुको को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। एंड उसके बाद सनराइज होने लगता है एंड सन की पहले ही रेस से नेजुको जलने लगती है, जिसे देखकर तांजीरो नेजुको के पास आ जाता है उसे बचाने के लिए एंड वो हेंतेंगु का पीछा करना छोड़ देता है। मगर तांजीरो अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो नेजुको को बचाएगा या फिर हेंतेंगु को खत्म करेगा। अब इस पॉइंट पे तांजीरो फ्रीज हो जाता है एंड कुछ भी नहीं कर पाता है कुछ समय के लिए। उसके बाद नेजुको तांजीरो को आसमान में उछाल देती है एंड उसे इशारों में ये कहती है कि तुम्हें हेंतेंगु को खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद तांजीरो ना चाहते हुए भी नेजुको को छोड़कर हेंतेंगु के पीछे चला जाता है एंड थंडर ब्रीदिंग एंड हिनोकामी कागुरा / सन ब्रीदिंग का यूज करके वो हेंतेंगु को खत्म कर देता है। और हेंतेंगु को खत्म करने के इस प्रोसेस में हमें ये भी दिखाया जाता है कि तांजीरो कैसे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को इनेबल करता है एंड उसके बाद उसे कैसे पता चलता है कि हेंतेंगु कहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है। और ये बात मैं तुम्हें बता दूं कि हेंतेंगु अपने डीमन बॉडी के हार्ट के अंदर छुप कर बैठा हुआ था, जिसे तांजीरो अपने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की मदद से देख लेता है एंड उसके बाद उसे खत्म कर देता है। अब हेंतेंगु को मारने के बाद तांजीरो काफी ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नेजुको अब इस दुनिया में नहीं है एंड उसका यहाँ तक का जो भी सफर था वो सभी वेस्ट हो गया, क्योंकि वो नेजुको को नहीं बचा पाया। लेकिन नेजुको समहाउ सन को कॉन्कर कर लेती है एंड वो सन के रेज में भी जिंदा बच जाती है। इसके बाद तांजीरो जब नेजुको को देखता है तो वो खुशी के मारे रोने लगता है कि उसकी बहन अभी जिंदा है। इसके बाद नेजुको फर्स्ट वर्ड ओहायो बोलती है तांजीरो को देखकर। एंड पूरे एपिसोड के अंदर तुम्हें बहुत सारे सीन्स मिलेंगे, लेकिन ये सीन मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अब नेजुको सन को कॉन्कर कर चुके इस बात का पता मुजान को भी चल जाता है, क्योंकि नेजुको के बॉडी के अंदर मुजान के कुछ सेल्स अभी भी हैं एंड ये सेल्स मुजान को हर एक डीमन क्या कर रहा है और वो अभी कहाँ है इस चीज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से मुजान को हर एक डीमन क्या कर रहा है या फिर वो कैसा है किस हालत में, इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हमें एपिसोड में बताया जाता है कि मुजान ने फाइनली फैसला कर लिया है कि वो अब नेजुको को खत्म कर देगा एंड उसे कंज्यूम करेगा, यानी कि नेजुको को मारकर खा जाएगा। इसके बाद मुजान को सन से कोई भी डर नहीं रहेगा एंड वो एक इमोर्टल बीइंग बन जाएगा। तो ये थे वो सभी इंपॉर्टेंट साइज अमेजिंग सीन जो कि डीमन स्लेयर के फाइनल एपिसोड में है, स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क के फाइनल एपिसोड में। अब इनमें से तुम्हारा कौन सा फेवरेट है तुम मुझे कमेंट करके बताओ। अब इस एपिसोड में कुछ और छोटे मोटे अच्छे मोमेंट्स हैं, जैसे कि मित्सुरी जब हेंतेंगु के दूसरे रूप वाले डीमन से लड़ रही थी तो उसे लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, मेरा अंत आ चुका है। लेकिन तभी हेंतेंगु का दूसरा रूप वाला डीमन मर जाता है, क्योंकि वहाँ पर तांजीरो ने हेंतेंगु को ही खत्म कर दिया था, इसलिए उसका दूसरा रूप भी मर जाता है एंड मित्सुरी बच जाती है। इसके बाद जब मित्सुरी सभी लोगों से मिलती है, यानी कि तांजीरो, नेजुको एंड गेनिया से, तो वो काफी ज्यादा खुश होती है एंड उन तीनों को हक करती है, जिनमें से गेनिया काफी ज्यादा ब्लश करता है। क्यों? अब इसका वजह तो तुम्हें पता ही है, तुम पिक्चर देख लो। एंड इस एपिसोड में हमें ये भी बताया गया कि तांजीरो का जो स्वॉर्ड था, जो नीचे कटाना था, उसकी सिर्फ एक साइड ही पॉलिश हुई है एंड एक साइड ही तैयार हुई है, यानी कि होतारियो ने उस स्वॉर्ड का सिर्फ एक साइड ही रेडी किया है, उसका पूरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके वजह से वो स्वॉर्ड अभी इनकम्प्लीट है। लेकिन इसके बाद भी वो स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है, तो देखने वाली चीज ये रहेगी कि वो स्वॉर्ड जब पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो वो कितना ज्यादा पावरफुल करेगा। एंड ये बात मैं तुम्हें बता दूं कि इस एपिसोड में तांजीरो का कटाना उसे मिचुरो तोकितो देता है एंड वो भी बिना होतारो के इजाजत से, जिसके वजह से होतारो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मिचुरो के साथ ही तांजीरो को भी काफी ज्यादा पीटते हैं। हेंतेंगु के फाइट के बाद जितने भी सीन्स हमें दिखाए गए हैं इस एपिसोड में, उन पूरे सीन्स में ज्यादातर होतारो गुस्सा है तांजीरो पे एंड उन्हें डांटते भी हैं एंड पीटते भी है। इसके बाद हमें इस एपिसोड में लास्ट चीज जो दिखाया जाता है वो होता है गुड बाय, जो कि तांजीरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आके सभी लोगों से करता है एंड वो वक्त का सीन भी काफी ज्यादा ओपी है, तो तुम इसके फाइनल एपिसोड को पक्का से देख लेना। अब इस एपिसोड में कुछ और चीजें भी हमें बताई गई, जैसे कि 2 लोगों की बैक स्टोरी है, पहली तो हेंतेंगु की, दूसरी तो लव हाशिरा मित्सुरी की। एंड इसके साथ ही हमें मुजान के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई गई है जिसे मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, तो ये
मैं किसी और वीडियो में पक्का से कवर कर लूंगा एंड इसके रिलेटेड पक्का से वीडियो आएगी। एंड ये थी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीन्स के बारे में जो कि स्वर्ड्स स्मिथ विलेज आर्क के फाइनल एपिसोड में है, लेकिन वो जापानीज लैंग्वेज में है, इसलिए मैंने इसे हिंदी में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में तुम सभी को बोला था कि तुम सभी एनिमे को देख सकते हो, कैसे, तो वो अब मैं बताऊंगा। तो बताने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो। तो ऐसे तुम्हें क्रोम पर जाकर ये सर्च टर्म सर्च करना है, उसके बाद उसके ट्रेंडिंग सेक्शन में तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे एनिमे को तुम देख सकते हो। एनिमे जैसे कि डीमन स्लेयर, ब्लैक क्लोवर, चेंसो मैन, स्पाई एक्स फैमिली, डॉक्टर स्टोन, मैस्ले मसला एंड द मैजिक जैसे बहुत सारे एनिमे, लेकिन जापानीज लैंग्वेज में, वो भी इंग्लिश सबटाइटल के साथ। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम देखो ना देखो। एंड सो फाइनली वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि तांजीरो किस ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करता है। इसके साथ ही अगर तुम्हें पता करना है कि किस डीमन स्लेयर ने कौन से खतरनाक डीमन को मारा है तो इस वीडियो को पक्का से देख लेना। अंटिल देन पीस।